और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब तक ये कहा जा रहा था कि कैबिनेट की बैठक के बाद रिजल्ट जारी होगा, लेकिन ये रिजल्ट अभी जारी हो गया है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे हम साझा कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं इस वक्त की। तो दिवाली से पहले अभ्यर्थियों को यह तोहफा दे दिया गया है। 2018 में एसआई भर्ती परीक्षा हुई थी, जो कि अब जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले पर एसआई परीक्षा के परीक्षार्थी जो थे वो पहुंचे थे। उनकी मांग थी जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए, और आज दिवाली का तोहफा उनको मिल गया है। सत्य प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य, आपसे कुछ देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि रिजल्ट आज जारी हो जाएगा, बैठक के बाद हो सकता है जारी हो, लेकिन दिवाली का तोहफा मिल गया है इन अभ्यर्थियों को। अब बिल्कुल, देखिए, दिवाली का तोहफा मिल गया है इन अभ्यर्थियों को। रिजल्ट जारी हो गया है और कुल जो रिजल्ट जारी हुआ है एसआई अभ्यर्थियों का, वो मैं देख पा रहा हूं कि 959 मतलब करीब 959 रिजल्ट जारी हुआ है अभ्यर्थियों का। और ये लंबे वक्त से इंतज़ार जो है उनका था वो ख़त्म हुआ है। अब दिवाली से पहले, दिवाली से 2 दिन पहले उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ है। तो दिवाली से पहले एक बड़ी खुशखबरी है। दूसरा ये है कि फिर से नई पुलिस भर्ती को लेकर जो है वो तैयारियां भी शुरू हो गई है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी अब नए रास्ते खुलने वाले हैं, और जो लोग लंबे वक्त से प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए तो अब खुशखबरी है ही। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से इसे लेकर पिछले दिनों में हमने देखा कि किस तरह से एसआई के जो अभ्यर्थी हैं वो गृह मंत्री के बंगले पे डट गए थे। उसके बाद अगले दिन वहां से उन्हें निकालना पड़ा था। इसके अलावा भी वो उससे पहले लंबे वक्त तक प्रदर्शन करते रहे थे। तो अपनी मांगों को लेकर लगातार वो आवाज़ बुलंद कर रहे थे। अब तब जबकि दिवाली आने वाला है, उनकी मांगों को सुना गया है। और ये एसआई भर्ती की जो रिजल्ट, बहुप्रतीक्षित रिजल्ट थी, वो जारी कर दी गई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लंबा इंतजार खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया सत्य, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, 2018 में ये परीक्षा हुई थी और अब परिणाम जारी कर दिए गए हैं। जो दिवाली का तोहफा है वो इन अभ्यर्थियों को मिल गया है दिवाली से पहले ही। आपको बता दें, इससे पहले लगातार मांग कर रहे थे अभ्यर्थी कि उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो अब 2018 के जो अभ्यर्थी थे उनका परिणाम जारी कर दिया गया। इसके साथ ही साथ खुशखबरी ये भी है कि जो तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए नई भर्तियों की भी तैयारी की जा रही है। तो दिवाली सच में उनके लिए हैप्पी दिवाली होने जा रही है, जो 2018 में जिन्होंने एसआई भर्ती के लिए परीक्षा दी थी। और इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो आज परिणाम आ गया है। बता दें, गृह मंत्री विजय शर्मा के आवास के बाहर लगातार ये अभ्यर्थी पहुंच रहे थे। तमाम तस्वीरें भी हम आपसे लगातार साझा करते रहे थे कि किस तरह से ये इन अभ्यर्थियों का कहना था कि जल्द से जल्द परिणाम घोषित करें। कभी वहीं पर रात भर सो रहे हैं, कभी तो धरना दे रहे हैं, कभी लगातार मांग कर रहे हैं, और आवास के अंदर भी बैठे हुए नजर आ रहे थे लगातार। तो फिलहाल तो अब इनकी मांग पूरी हो गई है, क्योंकि लगातार इनका यही कहना था कि इतना लंबा वक्त हो गया है 2018 से, अब इनका ये परिणाम जारी किया गया है। तो दिवाली से पहले ये उनको एक बड़ा तोहफा दे दिया गया है। तो देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा 2018 का जो कि रिजल्ट अब जारी कर दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें, लगातार सोशल मीडिया पर भी जो अभ्यर्थी थे वो कमेंट्स के जरिए गृह मंत्री से लगातार मांग कर रहे थे कि हमारा जो 2018 का एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट है वो कब जारी करेंगे, और उसका रिप्लाई भी उनको मिल रहा था गृह मंत्री की ओर से। और इस तरह के काफी सारे पोस्ट भी वायरल हुए हैं। और इस बीच अब आज ये बड़ी खबर, 28 अक्टूबर को एसआई भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम जारी कर दिया गया है। इन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर और खुशखबरी है ये, क्योंकि जो इंतजार था उनका वो इंतजार खत्म हो गया। क्योंकि गृह मंत्री को कुछ अभ्यर्थियों ने पर्सनल मैसेज भी किए थे कि कब हमारा रिजल्ट जारी होगा, कभी आवास पर पहुंचकर बातचीत करना चाह रहे थे। इस बीच हमने आपसे हर एक पल की तस्वीर भी साझा की, और आज ये खुशखबरी और बड़ी खबर भी साझा कर रहे हैं कि जो मांग थी इन अभ्यर्थियों की वो पूरी हो गई। एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। 2018 में एसआई भर्ती की परीक्षा हुई थी, जो कि आज
जारी हो गया है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कुछ नई भर्तियों के लिए भी तैयारी की जा रही है। तो अब पुरानी भर्तियां तो सक्सेसफुल हो ही गई, परीक्षा का रिजल्ट आ ही गया, अब नई भर्तियों की भी तैयारी की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं उनके लिए ये दोनों ही तरीकों से बहुत अच्छी खबर, दिवाली का तोहफा है और साथ ही उनकी जो तैयारियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि 2018 में जिन्होंने परीक्षा दी थी उनका परिणाम घोषित हो गया। दूसरा ये कि अब जो तैयारियां आगे के लिए कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है कि उनके लिए भी भर्तियां आएंगी। तो ये 2018 एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आज जारी हुआ है, ये बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं इस वक्त की। तो जो लंबे वक्त का इंतजार था वो आज खत्म हो गया है, क्योंकि इससे पहले लगातार हम तस्वीरें आपसे साझा करते रहे थे। 975 पदों के लिए 1436 दावेदार और 2018 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, तभी परीक्षा हुई थी और अब तक इंतजार में थे ये अभ्यर्थी जिनका इंतजार खत्म हो गया है। और अब आज जब रिजल्ट जारी हुआ है तो ये उनके लिए एक बड़ा दिवाली तोहफा है। 6 साल पहले ये परीक्षा हुई थी और आज ये परिणाम जब जारी हुआ है तो वाकई में इससे बड़ी शायद उनके लिए कोई खुशखबरी आज नहीं होगी, क्योंकि उनका धरना प्रदर्शन। हमारे साथ तारेश खुद अभ्यर्थी जुड़ गए हैं। तारेश, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। कैसा महसूस हो रहा है आज, अब आपका एक लंबे इंतजार के बाद रिजल्ट जारी हुआ है? जी अच्छा लग रहा है मैडम, थैंक यू सो मच। बहुत संघर्ष किए इस जॉब के लिए, लगभग 7 वर्षों से कंटिन्यू लगातार लगे हुए थे और आज फाइनली रिजल्ट जारी हुआ तो अच्छा ही लग रहा है। बस दुख इस बात का है कि कुछ अपने साथियों का उसमें नाम नहीं दिख रहा है, उससे काफी दुखद महसूस हो रहा है, क्योंकि हम सब साथ में एक साथ जंग लड़े हैं। ये हमारे लिए जंग से बढ़कर था ये। तो ये तो देखिए परीक्षा है और परीक्षा में कौन कौन सफल हुआ है उनका नाम सामने आता है, लेकिन 6 साल का जरा एक्सपीरियंस आप शेयर करिएगा, किस तरह से आपने अपना संघर्ष पार किया, क्योंकि आज आपका वो लंबा इंतजार खत्म हुआ है, तो जरा साझा कीजिएगा। जी जी जी, देखिए वैसे तो कहा जाएगा तो हम लोग का जो भर्ती प्रक्रिया था वो 5 इवेंट का था, 5 स्टेप का था, लेकिन हम जिस हिसाब से लड़ाई लड़े हैं उससे ये लगा कि हमको 7, 8, 10 स्टेप्स में हमने फाइट किया लग रहा है, क्योंकि 5 स्टेप तो एग्जाम का था। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, नेताओं के चक्कर काटे, मंत्रियों से मिले और सड़क में सोना पड़ा, धरना प्रदर्शन देना पड़ा। काफी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद हमको आज ये अपना नाम उसमें दिखा पीडीएफ लिस्ट में। तारेश, हमने सोशल मीडिया के जरिए भी देखा और कई और भी तस्वीरें ऐसी सामने आई कि गृह मंत्री विजय शर्मा से आप ही अभ्यर्थियों ने पर्सनल मैसेज भी किए, मुलाकात भी की, उनसे जानने की कोशिश की कि कब रिजल्ट जारी होगा। इस बीच कैसा एहसास रहा है वो साझा कीजिएगा। देखिए जब हमने मिला गृह मंत्री साहब ने तो हमें आश्वासन दिए ही थे, लेकिन साथ ही साथ जो लास्ट उनकी जब बातें आई कि हाँ आज के डेट उन्होंने दिया था, जो कि दे दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जी, क्योंकि उनके द्वारा ही हमें आज रिजल्ट मिला है, तो उसके लिए हम आभारी हैं उनके लिए भी। तो अब आपका प्रोसेस कब से शुरू हो जाएगा? अब देखिए जो रिजल्ट आया उसमें ऐसा तो कुछ नाम नहीं है कि कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक पीडीएफ आया है, उसमें डिटेलिंग नहीं दिया है कुछ भी। चलिए, दिवाली से पहले आपको ये बड़ा गिफ्ट मिल गया है, दिवाली की भी शुभकामनाएं और आपके रिजल्ट की भी शुभकामनाएं, डबल गिफ्ट हो गया आपके लिए। बहुत बहुत आगे के लिए आपको बधाइयां जी, और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए हमारे साथ तारेश जुड़े हुए थे और अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे थे। सत्य प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, देखिए हमारे साथ अभ्यर्थी जुड़े तारेश, उन्होंने बताया कि 6 साल बहुत मुश्किल भरा वक्त था। फिलहाल उन्होंने बताया कि अब उनकी जो परीक्षा है वो सफल हो गई है, दिवाली का गिफ्ट मिला है और वाकई में उनकी आवाज में वो खुशी की अनुभूति हो पा रही थी, सुनकर अच्छा लग रहा था। देखिए मैंने अभी 7-8 अभ्यर्थियों से फोन पे बात की है, सभी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को भी धन्यवाद दे रहे थे। इसलिए धन्यवाद दे रहे थे कि लगातार 2018 से बाद अब तक हमने उनकी आवाज को, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने उनकी आवाज को लगातार
सरकार तक, लगातार हुक्मरानों तक, लगातार जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम किया है। पिछले दिनों में भी जब भी वो धरने प्रदर्शन पे रहे या जब भी वो अपनी मांग को लेकर गृह मंत्री के बंगले गए, गृह मंत्री के बंगले में उन्होंने जो है वो रात बिताया। वहीं पे अगले दिन जब वो वहां से कूच किए, तमाम तरह की जो तस्वीरें थी, तमाम पल पल के अपडेट जो हैं इससे जुड़े हुए, वो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार दर्शकों को दिखाता रहा है। और चूंकि अभ्यर्थियों की तादाद जो थी वो बड़ी थी और अभ्यर्थी लगातार इस बात को कह रहे थे कि चूंकि पुलिस भर्ती बेहद जरूरी है, पुलिस कर्मियों बने की रहिए कमी हमारे भी साथ। है। एक अभ्यर्थी जुड़ गए हैं, हीरा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। एक तो आपको दिवाली का गिफ्ट मिल गया, आपके जो परीक्षा थी उसका रिजल्ट जारी हो गया। एक जो लंबा संघर्ष था वो यहाँ खत्म होता नजर आ रहा है। हीरा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी मैम, हेलो जी। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको, आज परिणाम जारी हुआ है। 6 साल का आपका इंतजार खत्म हो गया है और अब आपका जो संघर्ष था वो खत्म हो जाएगा, जो सपना था वो पूरा हो जाएगा। हाँ मैम, जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने हमारा बहुत साथ दिया है हमेशा से। मैं अपने इस खुशी को मैं अपने शब्द से बयान नहीं कर पा रहा हूँ। हम पिछले 6 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे। अब इस दिवाली हमारी गवर्नमेंट ने हमारा ये रिजल्ट जारी कर दिया, हमको, हमारे पूरे परिवार को इतनी खुशियों से भर दिया है। मैं अपने अपने भाव रोक नहीं पा रहा हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा सभी यहाँ पर सभी रो रहे हैं। मैं ये खुशी का पल मैं अपने जवाब से बता नहीं पा रहा हूँ। मैं इतना संघर्ष है इस जॉब में। पिछले 6 साल से हम लगातार पेपर दिलाने के बाद लगातार आंदोलन किए, मंत्री जी से मिले, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए। उसके बाद आज फाइनली उस सभी का रिजल्ट हमको मिल गया है और सब इंस्पेक्टर में मेरा सिलेक्शन हो गया है। लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप लोगों से बातचीत करता रहा है। इस बीच जब गृह मंत्री के आवास पर आप लोग पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर, तब भी टीम वहां पर जब मौजूद थी तो आप लोग को आश्वासन दिया गया था और अभी जब आपको तारीख दी गई तो उस वक्त क्या एहसास थे, ये बताइएगा जरा। सबसे पहले मैं आप जी न्यूज़ छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का हमेशा आभारी रहूंगा। आपने हर आंदोलन में हमारा सहयोग दिया, हर आंदोलन में आप आए। कई बार मैंने खुद आपको बाइट दिया है और अभी जो तारीख मिला था उसमें हमको कहीं ना कहीं इस बार बहुत भरोसा था कि मंत्री जी ने सीधा बोला था कि दिवाली के पहले आप लोग का सब चीजें हो जाएगी। हाईकोर्ट, माननीय कोर्ट ने भी हमको बोल दिया था कि 15 दिवाली के पहले रिजल्ट आ जाएगा करके। उसका खुशी, आपकी आवाज में वो खुशी और वो भावुकता नजर आ रही है। एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है, अब प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा, सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे आप। जब सोच रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहनेंगे तो कैसा महसूस हो रहा है, जरा शेयर करिएगा वो खुशी भी। मैं अपने शब्दों से बयान यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है हमारे लिए और उसका रिजल्ट निकल गया है। मेरे सहयोगी सत्या कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिएगा सत्या। हीरा, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि अभी पुलिसिंग पे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जब हीरा आएंगे पुलिस अधिकारी बनके तो उनके जूतों की धमक अपराधियों के बीच कैसी रहेगी, क्या सोच के आएंगे? सर, हम लोग ने अभी पिछले कुछ सालों से जो हमारे राज्य को समझा है, हमारे हर सिस्टम को और उसके पास दर्शकों, जनता के प्रॉब्लम को, वो सब चीजों से तो यही है जो हमारे खुद के संघर्ष इतने इस समय ये है कि अभी हम लोग की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी राज्य को। और जैसे ही हम आएंगे, हम एक युवा जो पढ़ लिख के आते हैं, वो हमेशा देश के प्रति समर्पण भाव से वहां आएंगे। हम सभी देश के प्रति, हमारे राज्य के प्रति, जो हम जितने भी कानून व्यवस्था भी जो बिगड़ रही है वो सबको हम संभालने का कार्य करेंगे। हमारे सीनियर्स का साथ देंगे, हमारे जूनियर को हम साथ लेके चलेंगे और जितने भी हमारे जनताएं हैं छत्तीसगढ़ की, उन सभी की समस्याओं का हम निदान करने की अपना पूर्ण प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, एक और मेरा सवाल है और एक सवाल एक और सवाल बस ये है कि अभी चूंकि नई भर्तियां भी निकल रही है तो उन अभ्यर्थियों को आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप अब सफल अभ्यर्थी हो गए? जी, अब मैं तो यही बोलना चाहूंगा उन अभ्यर्थियों को कि हार नहीं मानना है, हिम्मत कभी नहीं छोड़ना है। मेहनत करते रहेंगे। अगर मेहनत हम करते रहेंगे, सच्चे मन से अगर मेहनत करेंगे
तो हमको एक न एक दिन सफलता मिलेगी ही। तो मैं सभी उन अभ्यर्थियों को बोलना चाहूंगा कि मेहनत करें, अपने मेहनत में कहीं भी कमी ना होने दें, और सफलता एक दिन अवश्य आपके पास आएगी। और हार नहीं मानना कभी भी संघर्ष में। बिल्कुल, मेहनत और सब्र, क्योंकि कहते हैं ना कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और मेहनत का फल हमेशा आपको मिलता है, और वो फल खुद आपको मिलता है, और 6 साल बाद ही सही, लेकिन आज इन अभ्यर्थियों को ये फल मिल गया। हीरा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्या, हम लगातार बात करें और अनुभूति हुई है, हीरा से बातचीत हुई, इससे पहले भी हमने बात की, तो ऐसा लगा कि आज वो शायद अपने शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे हैं, वो भावुकता नजर आ रही है, झलक रही है कि 6 साल में उन्होंने कितना संघर्ष किया है, और आज जब उनका ये परिणाम जारी हो गया और वो सफल अभ्यर्थी हो गए हैं, तो वो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा है। देखिए, और हमने तो लगातार कवर किया है, हमारी टीम ने कवर किया है इसे लगातार। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने लगातार दिखाया है, उनकी हकों की बात की, और उस दौरान कई सारे ऐसे प्रसंग सामने निकल के आए। कई दफ़ा हमने ऐसी भी तस्वीरें दिखी कि जो अब पुलिस ऑफिसर बनेंगे, जो एसआई बनेंगे, वो कभी पुलिस के जवानों से भिड़ते हुए भी दिखाई दिए। जब धरना प्रदर्शन होता था, जब उन्हें रोकते थे, जब गृह मंत्री के बंगले ही आने के लिए रोक रहे थे, तो उस तरह की तस्वीर। अब वही जो है, अब पुलिस कर्मी बन के, पुलिस अधिकारी बन के जो है वो राज्य के लिए सेवा देंगे। बिल्कुल, और देखिए, हमेशा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यही कोशिश करता है कि जिनको न्याय नहीं मिल रहा उनको न्याय दिलाया जाए, और इन अभ्यर्थियों के साथ लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ खड़ा रहा और उनकी हर एक तस्वीर साझा भी की, और अभ्यर्थी खुद इस बात को धन्यवाद भी कह रहे हैं कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने हमेशा उनकी सुनी और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसका परिणाम ये कि आज उनका परिणाम भी, रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। और वाकई में, क्योंकि जब मुझे अभी भी याद है, जब गृहमंत्री के आवास पर पहुंचे थे अभ्यर्थी और वहां पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम भी थी, उस दौरान कितना मुश्किल था उन लोगों के लिए, क्योंकि कभी अंदर कुछ बैठे हैं, कभी कुछ बाहर बैठे हैं, तो उनकी आवाज सिर्फ और सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ था वहां पर। देखिए, और हम यही चाह रहे थे कि उनकी बात जो है वो उन तक पहुंचे जिन तक पहुंचना चाहिए, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कोशिश भी लगातार यही रहती है। न सिर्फ पुलिस अभ्यर्थियों की बात है, बल्कि चाहे डीएड के अभ्यर्थी जो लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, या दूसरे भी जो लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, और ऐसा लगता है कि उनकी बातों में दम है, जेन्युइन उनकी मांग है, उन बातों को हमें पहुंचाना चाहिए, तो हम माध्यम बनते हैं उसका, और वो माध्यम बनते हुए हम यहाँ भी दिखाई दिए। दूसरी बड़ी चीज है, जहां तक आपने जिक्र किया गृह मंत्री के बंगले के बाहर का, उस दौरान का एक वाकया ये भी है कि जब सुबह सुबह हम लोग पहुंचे थे और वहां पे हमने फोन किया, तो अभ्यर्थी जिनको ये कहा जा रहा था कि अगर आप एक बार बाहर बंगले से निकल गए तो फिर आपको भीतर नहीं आने दिया जाएगा, फिर भी वो इस बात पे थे कि नहीं, हमें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम से बातचीत करनी है। ठीक है, हम अंदर नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमें उनसे बातचीत करनी है, क्योंकि उन्होंने लगातार जो है वो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है, जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम किया। तो ऐसे भी वाक्य सामने निकल के आए। एक भरोसा, सबसे बड़ी बात भरोसा होता है, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वो न्यूज चैनल है जिसपे दर्शकों का भरोसा है, जिसपे अलग अलग वर्ग के लोगों का भरोसा है, समाज के अलग अलग तबके का भरोसा। और ये भरोसा इसलिए है क्योंकि उनके भरोसे को हमेशा बरकरार रखने का काम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने किया है। और जिस तरह से धन्यवाद भी दे रहे हैं तमाम अभ्यर्थी, और इस बात की खुशी भी जाहिर कर रहे हैं कि उनकी जो लंबे वक्त से बहुप्रतीक्षित मांग थी वो पूरी हो गई है, और इसमें जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भूमिका रही है वो बहुत बेहतर रही है, बहुत सराहनीय रही है। तो ऐसे में हम उन अभ्यर्थियों का भी बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो इतना और इस कदर का भरोसा करते हैं। बिल्कुल, और देखिए, ये कोशिश यहाँ रुकेगी नहीं। आज एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है और अभ्यर्थी धन्यवाद कर रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, और हमारी टीम हमेशा इसी तरह से आगे करती रहेगी काम, क्योंकि प्रयास हमेशा हमारे यही रहते हैं कि जिनको न्याय चाहिए उनको न्याय दिलवाएं, उनकी आवाज बनकर हम सरकार तक पहुंचे। लेकिन सत्या, आपसे एक और जानकारी लेंगे, क्योंकि आपने ये वाक्य तो शेयर किए कि किस तरह से जब ये अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे थे तब टीम वहां पर थी और क्या क्या तस्वीरें सामने आई। नई भर्ती को लेकर आप जो जानकारी दे रहे थे, कुछ अगर उससे जुड़ी जानकारी है तो वो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनको और थोड़ी खुशी मिल जाएगी। बिल्कुल, देखिए, नई भर्ती होने वाली है और उसके लिए पिछले दिनों ही कैबिनेट में मुहर भी लग चुकी है, उसके लिए विज्ञापन भी जारी हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक समय सीमा तय करने की कोशिश भी सरकार स्तर पे हो रही है कि इस तरह से ना हो कि 2018 से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई और वो रिजल्ट जारी होते होते 2024 का
ये अक्टूबर का महीना हो गया है। तो इस तरह की स्थिति न बने, एक तो भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू हो, तुरंत शुरू होने के बाद परीक्षाएं, इंटरव्यू का प्रोसेस हो, वो जल्दी हो जाए और एक तय समय सीमा में जो है वो नतीजे जारी हो गए तो ये जारी हो जाए। तो ये एक प्रोसेस जो है, एक प्रक्रिया जो है, इसे करने की कोशिश चल रही है और मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में, इस भर्ती प्रक्रिया में जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, जो छूट गए हैं, क्योंकि कुछ पदों के लिए पिछले दिनों 5 साल तक की छूट भी दी गई है, अधिकतम आयु जो है वो 45 वर्ष तक मैक्सिमम की गई है। तो ऐसे में उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। निश्चित तौर पर सत्या, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण वाक्य और जानकारियां भी साझा करने के लिए। तो देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा 2018 उन अभ्यर्थियों को एक बार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे के लिए बहुत बहुत बधाई, जिनका रिजल्ट जारी हो गया है। और देखिए, लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कोशिश यही रहती है कि आप की जो आवाज है वो बनकर आगे आए।